अरे ओके, वेलकम बैक। फटाफट जुड़ जाइए मेरे रणबांकुरों, मेरे योद्धाओं।
जल्दी जल्दी, चैप्टर बहुत बड़ा है यार, महाभारत से बड़ा है यार, एपिक चैप्टर है, बट इट इज डैम इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर अब भी आपने इंटरेस्ट लेना नहीं शुरू किया है, सो यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। एवंस राइजन ओ लेवल, आई एम जय नाहटा। फटाफट हम चलते हैं अपने उस सीन पे जहां हम देखते हैं कि हमारे गवर्नर साहब जो हैं वो हक्के बक्के से रिसीव करते हैं हमारे मैक्लेरी साहब को। जिम्मेदारी थी उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी हमारे जो मैक्लेरी साहब हैं वो चोटग्रस्त हो गए हैं। वो कहते हैं मुझे छोड़ो, वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट। वो कहते हैं, मैं अपनी चिंताएं दिखाते कहते हैं एक मिनट गवर्नर, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं वो देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है। मैं पुलिस को फोन किया है नहीं, बोलता है हाँ कर दिया है, वो आ रहे हैं, लेकिन बोलता है मैं ठीक हूं, ये देखो ये देखो। ऑकवर्डली, अजीब तरीके से है ना, सिकुड़ा हुआ सा वो पेपर लेके, क्वेश्चन पेपर उनके सामने वो रख देता है। कहता है देखो देखो ये, है ना, जब मन क्वेश्चन पेपर देखता है और उसके सामने रख के बोलता है इट्स देयर, यू सी व्हाट आई मीन, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, मैं क्या कहना चाहता हूं, दिख रहा है तुम्हें। The governor looked down and realized what McCleary was trying to tell him. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last, originally blank page of the question paper. क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज बिल्कुल ब्लैंक था ओरिजिनली, लेकिन उस पे बहुत ही ध्यान से एक फोटोकॉपी शीट चिपकाई हुई थी, बहुत ही केयरफुली चिपकाई हुई थी। ओरिजिनली वो ब्लैंक था, जैसे जैसे पता चल गया कि इसके ऊपर तो कुछ चिपकाया हुआ है, और लास्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो जर्मन भाषा में लिखे हुए थे, और वो गवर्नर को ये बताना चाहता था, ये देखिए गवर्नर साहब ये देखिए, और उसकी आवाज फिर से कांपने लग जाती है। गवर्नर अपने दिमाग के उन परतों को, है ना, हटाते हुए जर्मन भाषा वापस पुरानी भूली बिसरी याद करते हुए समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि उनके सामने जो लाइंस थी जर्मन भाषा में वो क्या थी। पढ़ते हैं, कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, और ये यहां तक जो लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक, उसका मतलब है कि तुम्हें प्लान अच्छे से फॉलो करना है, फिर समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब कुछ कुछ जो जर्मन भाषा में नहीं समझ में आ रहा है गवर्नर को। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 3 मिनट पहले, एग्जाम के खत्म होने से 3 मिनट पहले वाला टाइम, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फिर समथिंग समथिंग समथिंग, और ध्यान रखना कि उसको ज्यादा जोर से मत मारना, वो एक मिनिस्टर है, और अपना स्कॉट एक्सेंट ज्यादा ही स्कॉटिश एक्सेंट मत दिखाना। ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। मैक्लेरी को मारना, ब्रॉड एक्सेंट, है ना, वो स्कॉटिश एक्सेंट को ब्रॉडली दिखाना, सब कुछ 3 मिनट पहले, 11:22 पे, 25 पे एग्जाम खत्म हुआ था, 11:22 पे स्टीफंस को कुछ ऑर्डर्स दिए गए थे, इस दौरान कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। फटाफट वो कहता है, फिर एक बहुत ही जल्दी, मतलब तेजी से, है ना, एक गाड़ी बैक कर रही होती है, राइट, सॉरी, वहां पे आके रुकती है। फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू क्रिसेंडो। क्रिसेंडो क्या होता है, जैसे ट्रेन, दूर से ट्रेन आती हो ना, तो दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है, हॉर्न सुनाई देता है, और वो लाउड होता जाता है जब तक कि वो हमारे पास से नहीं गुजरती है, हमारे सामने से नहीं गुजरती है, उसे कहते हैं क्रिसेंडो। धीमी आवाज जो कि तेज हो जाती है, पीक पे पहुंच जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साउंड। तो वो, है ना, जो सायरन होता है पुलिस की गाड़ी का, वो धीमे धीमे सुनाई देता देता तेज हो जाता है, और फिर वहां आके फटाक से उनके सामने रुकता है, ठीक है। और किसी फिल्मी स्टाइल में वो, है ना, टायर्स की ब्रेक की आवाज आती है, टायर्स की आवाज आती है, स्क्रीचिंग साउंड, और वहां से फिर कौन निकलता है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर निकलता है, और उसकी हालत देख के, है ना, उसकी हालत देख के, गवर्नर की हालत देख के, वो सॉरी मैक्लेरी की हालत देख के कहता है, क्राइस्ट, किसने हालत की है इसकी ऐसे, है ना, हो क्या रहा है, माजरा क्या। और फिर उसको देख के बोलता है ये क्या किया, किसने किया है। लेकिन गवर्नर साहब कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको कट शॉर्ट करते ही मैक्लेरी पहले ही बीच में बोल पड़ता है कि छोड़ो इसको, है ना। वो कहता है कि एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर एवंस, कहता है एल्सफील्ड वे जगह का नाम है, मतलब उस रास्ते पे वो गया होगा ऑफिसर, मुझे पता है एवंस कहां भागा है। फिर सांस लेने में दिक्कत होती है उसको, ठीक है, और सपोर्ट के लिए वो कार पे हाथ रखता है जहां पे लाल पंजा उसका छप जाता है, where the imprint of his hand was left tarnished crimson, tarnished यानी धब्बा, और crimson यानी रेड, लाल रंग का धब्बा छप जाता है वहां पे। In bewilderment Carter looked to the governor for guidance. What? शॉक्ड हो जाता है ना कार्टर को, जब वो मैक्लेरी बताता है कि छोड़ो, कहां लगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे, दुनिया का काम है, लोगों का काम है कहना, छोड़ो पुष्पा, सॉरी,
छोड़ो बेटा इन चीजों को, मुझे पता है कहां गया है, वहां चलो फटाफट। कहता ठीक है। कार्टर कहता है करूं क्या? देखता है गवर्नर की आंखों में आंखें मिला के, गवर्नर कहता है ठीक है, अगर तुमको लगता है ये ठीक ठाक तुम्हारे साथ चल पाएंगे, तुम इनका ध्यान रख पाओगे, इनको ले जाओ, यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता है कि क्या हो रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। कार्टर कहता है ठीक है, दरवाजा खोलता है, मैक्लेरी को है ना अंदर बिठाता है और धूल का गुबार उड़ाती हुई कार दंदनाती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। अब वहां सीन पे बचते हैं हमारे गवर्नर साहब, सुपर ह्यूमन ऑफिसर जैक्सन और महा सुपर ह्यूमन ऑफिसर स्टीफन। देखते हैं अब हमारे गवर्नर साहब इनके साथ क्या करते हैं, क्या करेंगे हमारे गवर्नर साहब इनके साथ, राइट। एल्सफील्ड वे मैक्लेरी ने कहा था, staring up at the governor from the last few lines of the German text, from Elsfield Way Drive to Headington Roundabout, where yes of course the examination boards was in the Elsfield Way and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip and this and that. समझ में आ जाता है ना कि एल्सफील्ड वे वहीं पे ही तो वो क्वेश्चन पेपर के शब्द उनकी तरफ झांक रहे थे, है ना, और वो दिमाग लगाते हैं, अच्छा एल्सफील्ड वे वहीं पे तो एग्जामिनेशन बोर्ड का वो है, ऑफिस है, गवर्नर अब, और उनको पता चलता है कि अच्छा शुरू से ही कोई मिला हुआ है, करेक्शन स्लिप, क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ। गवर्नर साहब अब जैक्सन की तरफ मुड़ते हैं और स्टीफन्स की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, राइट, डू आई। उनकी आवाज किसी छड़ी की तरह उन पे गिर रही होती है, किस पे? दोनों ऑफिसर्स पे, राइट। His voice was almost calm and its scathing contempt. Scathing यानी very harsh, contempt यानी extreme annoyance, irritation, नफरत के साथ, बड़ी घृणा के साथ, दांत भींचते हुए, है ना, बहुत ही इरिटेशन के साथ वो बोलते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, हुआ क्या है, बताऊं तुम लोगों को। And which one of you two morons, moron यानी मूर्ख, extremely foolish man, right? And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him goodbye? कौन तुम दोनों में से कौन ज्यादा महान मूर्ख था वो, जो अपने आप को अति होशियार समझ के एवंस को, जो कि भेष बदल के था वहां पे, एवंस को, है ना, वॉकी टॉकी करवाने लेके गया और बाय बोल के आया मेन गेट से? कौन था वो, बताना। स्टीफन्स की हालत खराब, क्यों? स्टीफन्स था, बोलता इट वाज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स, मैं था सर, मैं था वो, राइट, जैसा कि आपने मुझे कहा था सर, मैं कसम खा के कह सकता हूं। गवर्नर कहता व्हाट, मैं गधे, मैं कहूंगा तुम्हें what, just like I told you, you say what the hell? कहता है yes sir, when you rang sir and told me to, when was that? The governor's voice was a whiplash now. whiplash का मतलब छड़ी से मारना। अब तो उनकी आवाज में छड़ी की मार जैसी चुभन थी। कहता है अरे कब हुआ ये, कब मैंने फोन किया तुझे, बता कब फोन करके मैंने तुझे बोला? स्टीफन्स की हालत खराब, बोलता है सर यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर, है ना, वो सर वो 20 past, है ना, 11:22 वो सर गवर्नर का दिमाग खराब, बोलता है यू ब्लेदरिंग इडियट मैन, इट वाजंट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज? अरे गर्दभ, पता नहीं चला तुझे कि वो मैं नहीं था, वो फेक कॉल था। स्टीफन्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फेक कॉलर ने दिए थे, ठीक है, ये एक मिस्ट्री क्लियर हो गई। वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो गवर्नर ने नहीं दिए थे, गवर्नर को इनफैक्ट पता ही नहीं चला, ठीक है, और वो बीच में कहीं लाइन गड़बड़ हुई और इंटरकनेक्ट होके किसी और ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। डोंट यू रियलाइज, बट व्हाट वाज द यूज, क्या फायदा? उसने वो फोन उस वक्त यूज किया भी था, ठीक है, चेक करने के लिए, तब बिजी था, तो उसने सोचा कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. अब स्टीफन्स को तो, है ना, जो सुनाना तो सुना दिया, अब बारी आती है हमारे शक्तिमान स्टीफन्स की। क्यों? जैक्सन की। जैक्सन सीनियर ऑफिसर था और सीनियर ऑफिसर होने के तहत उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बड़ा ही इग्नोरेंट किस्म का इंसान,
बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं लापरवाह इंसान है वो, दूसरों पे अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देता है। अब उसकी पेशी हो रही है ना, तो अब वो अपना डिस्पेयर यानी निराशा में अपना सिर हिलाते हुए अब हमारे जो गवर्नर साहब है वो मुड़ते हैं सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ और कहते हैं, अब शब्द सुनना, एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग you've got a brain, huh? Well, I'll tell you something, Jackson. Your skull's empty, absolutely empty. Jackson, जहां तक तुम्हारा सवाल है, कब से ये नाटक करते आए हो कि तुम्हारे पास दिमाग है? मैं बताता हूं बेटा, तुम अक्लहीन हो, दिमाग में तुम्हारे बुद्धि का जर्रा भी नहीं है। It was Jackson who spent 2 hours in Evans's cell previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all, and yet Evans had somehow managed to hide not only a false beard, a pair of spectacles, and a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia यानी चीजें, equipments, औजार, सामान, not exactly औजार, सामान वगैरह जो किसी काम के लिए जरूरी होते हैं, right? But also some sort of weapon with which he had given McClary such a terrible blow across the head. Irritation, ये irritation का expression है। कहता है जैक्सन ही तो था। सुधांशु सर के, बिल्कुल सुधांशु सर का बिल्कुल सही गाना वो है ना, गुनगुनाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो जैक्सन ही तो था जिसने 2 घंटे एवंस के सेल में बिताए, फिर ये रिपोर्ट दी कि सब कुछ क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जरा सा भी कोई भी ऐसा डाउटफुल वेपन या चीज नहीं छुपी हुई है जिससे वो कुछ गड़बड़ घोटाला कर सके। और फिर भी ना केवल उसने नकली दाढ़ी, डॉग कॉलर, ओवरकोट है ना, और बाकी सारा साजो सामान छुपा के रखा था, बल्कि एक ऐसा वेपन भी एवंस ने छुपा के रखा जिससे बेचारे मैक्लेरी के सिर पे ऐसा टेरिबल ब्लो दिया उसने, इतना भयानक प्रहार किया है, क्या बताऊं। प्रिजन वैन पीछे की तरफ आ रही थी, ठीक है, वहां प्रिजन ऑफिसर्स, प्रिजन थी तो प्रिजन वैन का आना जाना लगा रहता है। प्रिजन वैन आ रही थी लेकिन गवर्नर को बिल्कुल भी पता नहीं चला, हिले ही नहीं वो, क्योंकि वो कहीं और खोए हुए थे, राइट। बार बार उनको वो जर्मन लाइनें याद आ रही थी, टू द हेडिंगटन राउंडअबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन। अब उनको लगता है न्यू ग्रेबन, उनको याद है ना, वो लाइनें दिख रही हैं उनको, न्यू ग्रेबन। न्यू ग्रेबन क्या है? कहते हैं ये कौन सी जगह है भाई, नई कौन सी जगह है ना उपज के आ गई, ये कौन सी नई जगह की ना, नई जगह का जन्म हुआ है, ये न्यू ग्रेबन नाम की कौन सी जगह है यहाँ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये कुछ और है, न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, देयर वाज अ वॉर ग्रेव समवेयर नियर रीडिंग मतलब रीडिंग एक जगह का नाम है, रीडिंग के आसपास एक वॉर ग्रेव नाम की तो जगह है, लेकिन न्यू ग्रेबन है या न्यू ग्रेव है, ऐसी तो कोई जगह पहले सुनी नहीं। नहीं, ये कोड है ना, और कोड को डिकोड करना है। फिर कहता है ओ एंड देन इट हिट हिम, और फिर दिमाग में स्ट्राइक करता है, न्यू बेरी। ग्रेव में क्या करते हैं, बेरी करते हैं, दफनाते हैं, न्यू बेरी, गॉड यस न्यू बेरी वाज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वहां से भाग चुका था। फटाफट वो ऑर्डर्स देता है ना ड्राइवर को, जो प्रिजन वैन थी उसके ड्राइवर को, कहता है सैन एल्डेज पुलिस स्टेशन जाओ एंड स्टेप ऑन इट, पूरा एक्सेलेरेटर पे पैर देके जैक्सन और स्टीफन्स को लेके जाओ, अगर तुम्हें लगता है किसी काम के हैं ये दोनों, राइट, लकड़ बांगड़ू। तो टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हियर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल, गॉट दैट। फटाफट वो इंस्ट्रक्शन देता है, जितना ना तेजी से हो सके यहां से निकलो, स्टीफन्स और जैक्सन को लेके जाओ और सेंट एंड्रयूज पुलिस स्टेशन जाके वहां पे किससे बात करनी है, वहां पे बात करनी है बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल से, वहां उनसे बात करना। वो 2-2, 3-3 सीढ़ियां है ना एक साथ छलांग मारते हुए अपने ऑफिस की तरफ भागता है, फोन करता है सेंट एल्डेज पुलिस स्टेशन और बेल को फोन करके कहता है मैंने पुलिस वैन भेजी है, 2 ऑफिसर्स भेजे हैं, उनके साथ भागो वहां पे, किस तरफ, न्यूबेरी की तरफ भागो। और बता देता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। गवर्नर उसको कहता है वेल विल गेट हिम सर, सेड बेल, विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक। बेल कहता है सर मिल जाएगा वो, हम ढूंढ लेंगे उसको, थोड़ा सा लक साथ दे देगा, हम उसको ढूंढ लेंगे। गवर्नर बस फोन रखता है और अपनी सिगरेट जला के बोलता है, दिमाग में सोचता है वाह यार क्या प्लान बनाया ये गॉड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, व्हाट अ क्लेवर फेलो एवंस वाज, careless leaving that question paper behind, but then they all made their mistakes somewhere along the line। थोड़ा सा केयरलेस जरूर हो गया लेकिन क्या प्लान बनाया है, एडमायर कर रहा है वो,
कौन एडमायर कर रहा है? हमारे जो गवर्नर साहब है वो एडमायर कर रहे हैं किसको? एवंस को। क्या शातिर दिमाग है, क्या दिमाग लगाया, क्या प्लानिंग, लेकिन गलती कर दी। चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं हर इंसान गलती करता है, कहीं ना कहीं हर इंसान तो गलती करता है। हर इंसान नहीं, लगभग हर इंसान गलती करता है। वेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। और इसीलिए बहुत ही जल्द एवंस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। डूइंग हिज वंस मोर का मतलब he will be spending one more term with the prison। एक और टर्म अपना जेल में बिताएगा फिर से बहुत ही जल्द, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर छोड़ गया। फोन जो है वो अचानक घनघनाता है, स्ट्राइडेंट बर्स्ट, अचानक घनघनाता है। सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म करते हैं कि मैक्लेरी ने एवंस को है ना एल्सफील्ड वे की तरफ जाते देखा। फिर वहां से उन्होंने कार का नंबर नोट किया और उनके पीछे भागे, उस कार के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खो गया हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास। अब वो बताता है, गवर्नर उसको कहता है हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास खोया नहीं है, वो वापस डबल बैक करके सिटी में वापस आ गया है। कहता है नहीं, गवर्नर कहता है नहीं, वो सिटी में वापस नहीं आया, वो तुम्हें चकमा देके न्यूबेरी की तरफ भागा है। वो वापस वहां से यू टर्न लिया तो था उसने, लेकिन तुम्हें चकमा देने के लिए हेडिंगटन राउंड अबाउट से घूम के वो वहां वापस सिटी में नहीं आया है, वो न्यूबेरी की तरफ भागा है। और वो बता भी देता है, गवर्नर बताता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुझे क्यों लगता है कि वो न्यूबेरी की तरफ क्यों गया है। क्वेश्चन पेपर में कोड था। He explained his reason for believing so, और फिर कहता है, अब फिर छोड़ देता है किस पे? पुलिस पे छोड़ देता है। अब ये उसका काम नहीं था गवर्नर का, अब पुलिस का काम था, है ना, क्योंकि वो अपने आप को एक गलीबल यानी को आसानी से चूना लगाया जा सके, मूर्ख, और गुड फॉर अ गीगल। ठीक है, गुड फॉर अ गीगल का मतलब हंसी का पात्र, किसी लायक ना हो, सिर्फ हंसी जिसकी उड़ाई जा सके, इस लायक हो। वो कहता है मैं और क्या हूं, मैं एक मूर्ख, है ना, गवर्नर हूं, और क्या हूं, और किसी लायक हूं ही नहीं। तो वो अब पुलिस पे छोड़ देता है। ओके, लेकिन बाय द वे एक काम करना, तुमने मैक्लेरी को तुमने हॉस्पिटल छोड़ दिया? बोलता है नहीं, मैंने उसको कहां छोड़ा है, मैंने उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल में है वो, मैंने मैक्लेरी को छोड़ा एग्जामिनेशन ऑफिस में। बहुत ही ग्रॉगी यानी वीक और अनस्टेडी हो गया था, कमजोर हो गया था वो वहां तक। मैंने उसको एग्जामिनेशन ऑफिस में छोड़ा क्योंकि वो हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास ही था, वहां पे छोड़ा, और वहां से रेडक्लिफ को कॉल कर दिया, रेडक्लिफ हॉस्पिटल, वहां से वो ले गए होंगे उनको। ठीक है, अब गवर्नर की बेचारी की सांसें रुकी हुई थी कि भाई वो आदमी अगर मर गया तो कितना बड़ा इल्जाम, कितनी बड़ी तौहीन होगी, है ना, उसकी और उसकी एज ए गवर्नर। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हुए फोन किया रेडक्लिफ हॉस्पिटल पे। रेडक्लिफ हॉस्पिटल पे फोन किया और बोला कि मिस्टर मैक्लेरी नाम के व्यक्ति हैं, उनसे बात करो, उनके वो कैसे हैं। मैक्लेरी कह रही है, ये हॉस्पिटल से, है ना, हॉस्पिटल से, है ना, वो जो अटेंडेंट है, वो जो टेलीफोन पे, वो कहते हैं, और मैक्लेरी कह रहे हैं हाँ वो पार्सन है, पादरी है। कहते हैं यहाँ कोई नहीं है। कहता है आप पता कीजिए, आपकी एक एम्बुलेंस, है ना, एल्सफील्ड वे पे गई थी, और कहता हाँ, अच्छा वो मैक्लेरी, ओके, वो मैक्लेरी, हमारी वैन जो है वो गई तो थी। तैयार रहना, ठीक है बच्चा लोग, तैयार रहना, फिर से हैप्पी बर्थडे होने वाला है, बड़ा मजेदार एक किस्सा सामने आने वाला है। क्या किस्सा सामने आने वाला है सर? देखना। कहते हैं अच्छा वो मैक्लेरी क्या, हाँ वो गया तो था, हम लोगों की वैन गई तो थी, लेकिन जैसे ही हमारी वैन वहां पहुंची एग्जामिनेशन ऑफिस, वो बंदा वहां से गायब, डिसअपीयर्ड। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे, गायब हो गया, हवा में ओझल हो गया। और वो वहां वो बातें बताई जा रही है, या जा रहा है वो व्यक्ति हॉस्पिटल से, लेकिन गवर्नर साहब अब उस रिसीवर से बातें सुन नहीं रहे हैं, समझ चुके थे हुआ क्या था। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा मैं बताता हूं हुआ क्या था। The governor was not listening, right? Because truth seemed to hit him with an almost physical impact. ऐसा लग रहा था सच्चाई ने कान के नीचे दो थपड़े मारियो खींच के, right? Somewhere in the back of his neck. Okay. A quarter of an hour later, they found Reverend Stuart McCleary securely bound and gagged. Gagged का मतलब होता है ना, बोलने से या चिल्लाने से रोकने के लिए मुंह में कुछ ठूंस देना। ठीक है, हाथ पैर बांधे हुए। आधे घंटे बाद इस फोन कॉल के, हॉस्पिटल जब फोन किया उसके आधे घंटे बाद, है ना, मैक्लेरी के घर से, मैक्लेरी के एक रूम में मैक्लेरी ही हाथ पैर बंधे हुए पाया गया, मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा या कुछ जिसे वो बोल ना सके। तो मैक्लेरी साहब को जब पूछा गया, अब ये मत कहना सर मैक्लेरी तो वहां नहीं, मैक्लेरी वहीं अपने घर पे ही था। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे क्या हुआ। तो मैक्लेरी साहब तो एक्चुअली अपने घर पे ही थे सुबह 8:30 बजे से।
ठीक है, वो कहते हैं he'd been there, he said, since 8:15 AM when 2 men had called and 2 लोगों ने मुझे सुबह 8:30 बजे कॉल किया था और वो ये कह के आए थे उसके घर पे कि हम पुलिस स्टेशन से आए हैं लेने के लिए, और उसके घर के अंदर घुस के उसको हाथ पैर बांध के वहीं छोड़ गए। और वहां से निकला जो था वो व्यक्ति जो मैक्लेरी बन के निकला था, वो कौन था? वो कोई एवंस का ही दोस्त था। दुम दा ना 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 दुम दा ना 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 ना, है ना, राइट। तो ये एक और हमारे सामने गजब का सच सामने आया है, एक और सच्चाई हमारे सामने आई है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, पूरी दोपहर इंक्वायरी होती है ना न्यूबेरी में, कुछ भी हाथ नहीं लगता, और चाय के वक्त तक सबको पता चल जाता है हुआ क्या था। हुआ यह था कि जो व्यक्ति स्टीफन्स के साथ बाहर गया था एवंस बन के, मैक्लेरी का भेष धारण करके जो बाहर गया था, वो एवंस नहीं था, बल्कि उसी जेल में चोटग्रस्त मैक्लेरी का नाटक करने वाला जो था वो एवंस था। आई रिपीट, वो व्यक्ति जो मैक्लेरी का भेष धारण करके बाहर चला गया था स्टीफन्स के साथ, वो एवंस नहीं था। एवंस वो था जो वहीं मैक्लेरी का भेष धारण करके वहीं बैठा था, इतना नाटक उनकी आंखों के सामने उनको ना 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 ठेंगा दिखाते हुए भाग गया था। ठीक है, ये सारा कुछ रचा हुआ खेल बाय गॉड, क्या कुछ नहीं किया है उसने। वेलगा, I mean, you're late. You are very late. These twists, yes, Baksh, amazing twists. अभी होगा बेटा. Right? It is just the beginning. Okay, it had not been Evans imitating McCleary who had walked out. It was Evans impersonating McCleary who had stayed in. जो अंदर रह गया था ना मैक्लेरी बन के, वही एवंस था, और फिर वो भाग गया। सीन चेंज होता है। The fish and the chips were delicious after a gentle walk round the center of Chipping Norton. Evans decided to return to the hotel and have an early night. चिप्स और फिश बड़ी टेस्टी थी, बड़ी लजीज थी, और थोड़ी देर चिपिंग नॉर्टन एरिया के, सेंट्रल एरिया के चारों तरफ घूमने के बाद वो वापस सोचता है कि हम होटल चल लेते हैं, राइट। Can't they understand that that's Evans? अरे भाई, भेष ऐसा बदला हुआ था रिमो कि पता नहीं चला। यही तो उसकी कारस्तानी थी, यही तो उसकी, है ना, यहीं पे तो उसकी महारत दिख रही है हमें एज अ थीफ, राइट। ही वाज सो स्किल्ड एट इट। तो अब वो क्या करता है, वो फटाफट, यार रिमो, तुम्हारे सवाल ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिया दिया है। हाँ, तो अब वो फिश और वो चिप्स खा के थोड़ी सी वॉक करके होटल की तरफ निकलता है। सोचता है रात को जल्दी सोना है क्योंकि अगला दिन उसे कहीं दूर भागना है, इसलिए बिजी होने वाला था, राइट। वो बहुत अच्छे से वहां पहुंचता है। स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड द wreckage of his closely cropped hair and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. होटल का नाम देख लो, गोल्डन लायन होटल, ठीक है। गोल्डन लायन होटल था होटल का नाम। ओके, तो अब वो गोल्डन लायन होटल के, है ना, रिसेप्शन डेस्क पे पहुंचता है। तो उसने वो हैट पहन रखी थी जिससे कि उसका वो जो बालों की जो बर्बादी हुई थी, बाल उसके कटे हुए थे। रिमेंबर, शर्ले टेम्पल बोलता है जैक्सन उसको, क्योंकि उसके बाल लंबे थे, लेकिन आप देखते हैं तो उसके बाल कटे हुए हैं। कैसे देखेंगे तो उसका जो वो डैमेज होने के बाद जो रिमेन्स रहते हैं, ठीक है, जो बच जाता है किसी चीज की बर्बादी के बाद, वो होता है रैकेज। तो उसने एक हैट पहन रखी थी जो उसके बालों की उस बर्बादी को छुपाए हुए थी, और वो रिसेप्शन तक पहुंचने तक भी उसने वो हैट पहन रखी थी। वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, ठीक है, इट वुड टेक अ गुड वाइल, अब काफी टाइम लगने वाला था वापस फॉर्मर ग्लोरीज, यानी वापस उसी सुनहरी, है ना, उसी सुनहरे रूप में आने के लिए बालों को टाइम लगेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। He was out again, wasn't he? वो तो बाहर निकल ही चुका था। थोड़ा सा बैड लक था जब जैक्सन ने उसकी सीजर्स और उसकी सीजर्स छीन ली थी। इसका मतलब जैसे ही उसने सीजर्स छीनी तो उसको लगा कि अब मैं कैसे अपने बाल काटूंगा, क्योंकि अगले दिन उसको बाल काटने थे।
वो मैक्लेरी का है ना भेष बनाने के लिए उसको बाल काटने थे, रात भर उसने अपने रेजर ब्लेड से धीरे 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 है ना बाल काटे और अनसिस्टमैटिकली काटे। तो इट मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट। उसकी वजह से बड़ा ही टीडियस, बड़ा ही ट्रिकी काम था धीरे 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 बालों को काटना। बट ही हैड हिज गुड लक टू। सोचो अगर जैक्सन कह देता ये बॉबल हैट हटाओ, फिर तो केस वहीं पे खत्म, दुमता ना 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 पूरा हो जाता उसका, क्योंकि उसने थोड़ा सा इमोशनल वो करके है ना उसको थोड़ा सा इमोशनल करके बोल दिया था कि भाई मेरी ये हैट मत हटाओ, मेरा लकी चार्म है। अब तो वो बच गया। अगर मान लो जैक्सन जिद पे अड़ जाता कि ये हैट हटानी पड़ेगी, वहीं पे काम तमाम हो जाता है, राइट। पता चल जाता बाल कब काटे तूने, कैसे काटे, इसका मतलब तेरे पास कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और बाल काटे क्यों तूने। Phew, that really had been a close call. Still, Jackson wasn't such a bad fellow. फिर भी वो कहता, लेकिन फिर भी जैक्सन इतना बुरा इंसान नहीं है जितना हम मानते हैं, राइट। बात मान गया था मेरी, इसलिए इतना बुरा इंसान नहीं है जितना हम मानते हैं। और सबसे बुरी बात क्या थी, जो फनी भी थी, वो था वो नकली दाढ़ी। क्योंकि वो नकली दाढ़ी लगाने के लिए उसको है ना स्टिकिंग प्लास्टर लगाना पड़ा। स्टिकिंग प्लास्टर से उसको हमेशा इरिटेशन होती है, एलर्जी थी। तो अभी भी उसके चीक बोन्स वगैरह है ना वो इरिटेटेड थे, है ना, मतलब वहां पे कुछ इरिटेशन होने लग गई थी, उसको लाल पड़ गए थे उसके गाल वगैरह। जब वो रिसेप्शन पे पहुंचा तो वो लड़की बदली हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो पहले जो लड़की थी उससे भी कहीं ज्यादा है ना बेटर थी, वो खूबसूरत थी। इसलिए उसको लगता है अरे यार दिस चेंजेस फॉर बेटर। उसने अपनी चाबी ली और इंस्ट्रक्शन दिए, स्माइल की इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं कल सुबह आपको ब्रेकफास्ट के लिए परेशान नहीं करूंगा, मुझे एक डेली एक्सप्रेस की एक फ्रेश कॉपी कल सुबह दे दीजिएगा और 6:45 का अर्ली मॉर्निंग कॉल दे दीजिएगा, क्योंकि अगला दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था उसके लिए। और सॉफ्टली विसल करते 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 वो चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों के थ्रू अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगने लग गया था। इस तरह से मिनिस्टर का डॉग कॉलर वगैरह, वो है ना बड़ा सा जो कॉलर वगैरह होता है, आपने देखा होगा, वो जो पादरी होते हैं एक पूरा लंबा कोट पहनते हैं, वैसा कोट पहन के वो है ना उसको अच्छा लग रहा था। और बड़ी अच्छी आइडिया थी ये, है ना। मैक्लेरी ने 2 पहने थे। अब याद करो, जब स्टीफन्स मैक्लेरी को छोड़ने गया था तो मैक्लेरी जो बाहर गया वो थोड़ा सा दुबला लग रहा था ना। जब वो आया था वही मैक्लेरी 2 पहन के आया था, और जब वो जा रहा था तो वो मैक्लेरी दुबला लग रहा था, क्योंकि उसने 2 ड्रेसेस पहन रखी थी। एक उसने उसी रूम में, कितना ट्रिकी ऑपरेशन रहा होगा वो, कितनी सफाई से काम किया होगा उन्होंने कि पीपोल खोल के स्टीफन्स का अंदर झांकना और वापस बंद करना, और उस 1 मिनट के दौरान उसको कितनी चीजें करनी पड़ी होंगी एवंस को। तो वो मैक्लेरी दुबला इसलिए लग रहा था क्योंकि 2 की जगह अब उसके पास एक तो उसने एवंस को दे दिया एक सेट पूरा, एक उसने पहन रखा था, राइट। तो वो जो बैक कवर था, वो जो डॉग कॉलर था, वो सबसे ज्यादा फनी था, क्योंकि वो बार बार कॉलर बाहर निकल रहा था। रिमेंबर जब उसने पीपोल खोल के देखा था स्टीफन्स ने, तो उसने देखा कि लेफ्ट हैंड से उसने अपना क्या कर रखा है, सॉरी राइट हैंड से, राइट इंडेक्स फिंगर से उसने अपना कॉलर पकड़ रखा है, और लेफ्ट हैंड से ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि वो कॉलर जो था डॉग कॉलर बार बार खुल रहा था। खुल के अगर बाहर आ जाता तो पता चल जाता ये 2 ड्रेसेस पहन के क्यों आया है। टाइमली उसने क्या किया, जस्ट खुल के बाहर आने से पहले उसने स्टीफन्स ने हाथ रख लिया, और ठीक उसी वक्त उसने, सॉरी मैक्लेरी ने हाथ रखा, नकली मैक्लेरी ने, और ठीक उसी वक्त स्टीफन्स ने पीपोल खोल के देखा। इसीलिए वो उसको पता नहीं चला, क्योंकि मैक्लेरी ने पकड़ के रखा था, ठीक है। अदरवाइज वो डॉग कॉलर बाहर आ जाता, ठीक है, खुल के वो स्लिप ऑफ हो रहा था, right? But that top collar, it had kept on slipping off the back stud, and there had been a panicky moment when McCleary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart before Stephens could peep in. Very very close. सब चीज उन्होंने, सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने अच्छे से टैकल कर ली थी, राइट। और वो पेन मुंह में दबाए रखना, है ना, जब भी वो बुरी नजरों से वो झांकता था जितनी बार, उतनी बार पेन को मुंह में दबाए रखना, उसी पोजीशन में बैठे रहना बड़ा मुश्किल था, आया नहीं। उसके लिए उसने इजी बना दिया था, राइट। एवंस ने उसे इजी बना दिया था उस काम को, लेकिन वो सारा ब्लैंकेट के अंदर वो फिडलिंग यानी वो सरसराहट, है ना, 1-1 मिनट का टाइम, 2-2 मिनट का टाइम, बस पीपोल खुले और बंद हो और वापस खुले और बंद हो, उसके बीच का टाइम,
है ना, बड़ा मुश्किल था। और वो बैक कॉलर जो था उसका, है ना, स्टड बार बार निकल रहा था, कितना मुश्किल था इन सब चीजों को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। लेकिन एवरीथिंग एल्स हैड बीन ब्यूटीफुल स्मूथ दो, राइट, एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली दो। कार में उसको वो सारी चीजें मिल गई जो उसको वादा किया हुआ था, सोप, है ना, वाटर, है ना, मैप, क्लोथ्स वगैरह सब कुछ। 5 मिनट बाद 6 बजे है ना, ओके। तो अब वो जो मैप था, ठीक है, उसको वो सारी चीजें दे दी गई, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑक्सफोर्डशायर का, ठीक है, उसके वो नए कपड़े, पानी, सोप वगैरह सब कुछ जो उसने मांगा था वो कार में उसको मिल गया था, ठीक है। कुछ उसके बहुत अच्छे, है ना, फ्रेंड्स थे। ये मैप क्यों चाहिए था उसको, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, ताकि वो उस जगह का पता लगा सके, उस गोल्डन लायन होटल का पता लगा सके जहां उसे पहुंचना था, क्योंकि उस नाम की बहुत सारी होटल्स थी। It got some really good friends, some very clever friends. Christ. अब क्या हुआ, वो अपने बेडरूम को अनलॉक करता है, बंद करता है, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है अपने बेड की तरफ, उसे, है ना, मेडुसा जैसी एक गॉर्गन दिखाई दे देती है। मेडुसा और इसकी और 2 बहनें, ये ग्रीक, पुराने ग्रीक माइथोलॉजी के, है ना, क्रीचर्स हैं जिनके बाल जो है वो सांप होते थे, ठीक है, बॉडी, आधी बॉडी सांप की, बालों की जगह सांप होते थे, और जिसको भी ये लोग देखती थी, ये 3 बहनें, वो पत्थर में बदल जाता था। तो एक बार तो एवंस ऐसे जम गया जैसे कि उसने गॉर्गन देख लिया हो, है ना, ये मेडुसा है, मेडुसा को देख लिया हो, जम गया, वो पत्थर बन गया, क्योंकि उसके सामने वो व्यक्ति बैठा था जिसे वो देखना नहीं चाहता था, वो था गवर्नर। गवर्नर बैठा था उसके सामने, वो सोच रहा था कि यहां से कैसे भागूं, लेकिन गवर्नर कहता है, इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर क्वाइटली एज एवंस आईज डार्टेड। डार्टेड का मतलब होता है मूव, डार्ट का मतलब होता है मूव, इधर उधर फटाफट, है ना, डेस्परेटली वो उतावला हो रहा था, कहां भागूं, किस तरफ भागूं, कौन सा रास्ता देखूं। लेकिन गवर्नर कहता है, कोई फायदा नहीं इधर उधर देख के, एवंस तुम फंस गए हो, चारों तरफ मेरे आदमी मौजूद है। हिंदी फिल्मों का घिसा पिटा डायलॉग, मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है क्या। तो वही घटिया सा डायलॉग कि चारों तरफ मेरे आदमी है, तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन एक्चुअल में 2 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एवंस को बताना जरूरी थोड़ी था। He let the words sink in. Women too, didn't you think the blonde girl in the reception was rather sweet? और लड़कियां भी है मेरे ग्रुप में, जिन्होंने तुमको घेरा है ना, उनमें से मेरे ग्रुप में, है ना, विमेन भी हैं। तुम्हें नहीं लगा कि रिसेप्शनिस्ट बदल क्यों गई, और बड़ी खूबसूरत थी वो रिसेप्शनिस्ट, है ना, लगा होगा तुम्हें भी। एवंस थोड़ी देर के लिए इस शब्दों को सुनता है, फिर बैठ जाता है, डेस्परेटली बैठ जाता है। फाइनली वो बोलता है, इट वाज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप, आई सपोज यानी आई सपोज, वो करेक्शन स्लिप, उस कमबख्त करेक्शन स्लिप ने ही सारा बेड़ा गर्क किया है मेरा। गवर्नर का चेहरा खिलखिला उठता है, अब अपनी खुशी को वो मास्क नहीं कर पाता, खुशी को छुपाए नहीं, है ना, छुपा सकता, वो रोक नहीं पाता अपनी खुशी को इजहार करने से। कुछ लोग हैं जिनको, तुम्हारे अलावा भी कुछ लोग हैं जिनको जर्मन आती है, अपनी खुद की पीठ थपथपाने की बड़ी चिंता रहती है, बड़ी, है ना, इच्छा रहती है, उसको तलब रहती है, और यहां उसे मौका मिल जाता है। अब तक तो वो बेवकूफ साबित हो रहा था गवर्नर, यहां वो थोड़ा चतुर साबित हो गया, और एवंस भी मान गया कि अरे यार, उस करेक्शन ने सारा गड़बड़ घोटाला किया होगा। खुश हो जाता है गवर्नर साहब, खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे एवंस रिलैक्स होता है और सोचता है कि मुझे अपने ही गेम में किसी ने मात दे दी है, तो वो बैठ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए रूफुली, यानी कि मतलब नाराजगी व्यक्त करते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि बड़ी, ये मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, ये कोई गलती नहीं थी करेक्शन स्लिप, हम ये नहीं फिक्स कर पाए थे कि हमें कौन सी होटल में रुकना है ना, और हम वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे, हम कोई और रास्ता निकाल लेते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से गोल्डन लायन होटल में रुकना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि फोन का ठीक एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले बजना वो जरूरी था, और उसके लिए हमें यह पता लगना जरूरी था एग्जाम स्टार्ट कब हुआ, राइट। सो टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, डिडंट वी, क्योंकि एग्जाम अगर 9:15 पे स्टार्ट होता है और कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो क्या हो जाता तो उनको पता नहीं चलता कि एग्जाम खत्म कब होगा, और उससे ठीक 3 मिनट पहले फाइनल मास्टर स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करने का जो फाइनल मोमेंट था,
ठीक है, वो 3 मिनट थे एग्जामिनेशन ओवर होने से ठीक 3 मिनट पहले जो फोन बजा था 11:22 पे, उसी वक्त उन्होंने सारा कुछ वो एक्सचेंजेस वगैरह, खून वगैरह सारा कुछ किया। चुपचाप उस वक्त अगर वो नहीं पता चलता तो खेल वहीं पे खत्म हो जाता है, राइट? ओके, we'll continue in the next class. Okay, I'm going to end this class here and we'll continue in the next class. आखिरी क्लास हमारी आखिरी क्लास ही होगी, इस कोर्स को हम पूरा कर लेंगे। ये जो चैप्टर में थोड़ा सा चैप्टर अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, अब वो बस मिस्ट्री बताएगा अपनी कि कैसे कैसे उसने क्या क्या किया।